हाय एवरीवन। बात कर लेते हैं मीशो के बारे में। तो मीशो की तरफ से जो हायरिंग हमने डाली थी उससे शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है और यहाँ पर ईमेल आ चुका है आपको टेस्ट के लिए। अब टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था कि मीशो को लेके एक एक स्टेज पर हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा कुछ मेल देखने को मिला है, कई लोगों को यहाँ पर रिजेक्शन भी देखने को मिला है। टॉकिंग अबाउट दिस, जिन लोगों को भी ऐसा मेल आया है जिनका भी असेसमेंट होने वाला है, पहले हम उसको समझ लेते हैं क्या असेसमेंट रहने वाला है, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट लेवल ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे जितने भी आप, अगर आपको पता हो, जितने भी टेस्ट या एआई इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं वो सारे के सारे एआई मॉनिटर्ड होते हैं। ठीक है। कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन आपका नहीं होगा, चाहे वो रिजल्ट हो चाहे शॉर्टलिस्टिंग हो, सब कुछ वहां पर आपका एआई ही करता है। ओके। देन आपको क्या करना है, ये वाली लिंक क्लिक करके आपको अपना टेस्ट देना है। ठीक है। और आपको अपना कोड डालना है। देन जो टेस्ट की ड्यूरेशन है वो 33 मिनट्स कर दी गई है। पहले 45 मिनट्स थी, अब वो 33 मिनट्स कर दी है। 13 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आप ये टेस्ट को दे सकते हो। ठीक है। इसके लिए इन्होंने कुछ आपको टॉपिक्स वगैरह भी दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए, उसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट हम सीधे जंप करते हैं यहाँ पर। तो देखो, अपन के यहाँ तक आ चुके हैं पूरे ईमेल कम्युनिकेशन, और अपन को टेस्ट आ चुका है जो कि 13 जनवरी से होने वाला है, जो कि उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है। 13 और 14 जनवरी को। तो ये अपन का नेक्स्ट लेवल का स्क्रीनिंग राउंड आ चुका है। अब व्हाट इज स्क्रीनिंग राउंड? स्क्रीनिंग राउंड इज बेसिकली आपकी बेसिक चीजों को केवल जज करा जाएगा, बेसिक चीजों को जज करा जाएगा कि एटलीस्ट आप इस पोजीशन के लिए फिट हो या नहीं हो। और उसके बाद आपके एक्चुअल राउंड से स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये प्री एलिमिनेशन राउंड आप इसको बोल सकते हो। प्री एलिमिनेशन, प्री एलिमिनेशन मतलब जो ऑनलाइन असेसमेंट है उससे पहले ही आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा अगर आप सूटेबल नहीं पाए जाते हो इस पोजीशन के लिए। तो ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस, इस स्क्रीनिंग राउंड में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, ये आपका राउंड वन है। क्लियरली मेंशन किया गया है, दिस विल बी डन विया नेक्स्ट लेवल, an AI based screening app. Topics will be OOPS, data structure, algorithm, DBMS, networking, and error handling, and etc etc. Okay. एंड नीचे सारे इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये वाली लिंक मैं आपको छोड़ दूंगा नीचे, जिससे कि आप इसको चेक कर पाओगे और चेक करके आप पता लगा पाओगे कि आपको क्या क्या चीजें आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगी। अब टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो भैया इसमें आपको देखने को मिलेंगे 26 क्वेश्चन इन 33 मिनट्स। ठीक है। सो 26 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं लगभग 33 मिनट्स में, अराउंड 33 मिनट्स में। टॉकिंग अबाउट दिस कि आपको कैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखो, जिस हिसाब से इन लोगों ने टॉपिक मेंशन किए हैं, यहाँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है इसमें दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपको हर क्वेश्चन देने के लिए अगर कुछ टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर दो टाइप हो सकते हैं। ये एक, या तो आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है। एमसीक्यू हो सकता है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको मिल सकते हैं कुछ टाइपिंग क्वेश्चंस। अब व्हाट इज अ टाइपिंग क्वेश्चन? सपोज कोई मान लो ऐसा कुछ ट्री दिया है, ट्री। ठीक है। ट्री दिया है, उसके कुछ नोड्स दिए हैं। ठीक है। कुछ नोड्स दिए हैं। ठीक है। अब ये पूछ लिया कि इस ट्री में जिसकी टोटल हाइट इतनी है, इसकी टोटल ऐसे लीव्स कितनी बन सकती है, ऐसा कुछ करके आपसे पूछ लिया मान लो। मतलब जो ट्रीज के बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको पता, तो ट्रीज में काफी सारे फार्मूलाज लगते हैं, तो उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए तो वो पूछ लिया। ठीक है। सपोज मान लो ये चीज आपसे पूछ ली। या फिर अगर कोई एरे है, उस पर अगर कोई रिकर्जन की एल्गोरिथम चलाई जाए, तो 3 टर्न्स बाद उस एरे का आउटपुट क्या आ जाएगा? तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं अपन वन वर्ड आउटपुट। वन वर्ड आउटपुट। ये वन वर्ड आउटपुट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल पे टेस्ट होते हैं ना, उनमें वन वर्ड आउटपुट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मतलब एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड आउटपुट पूछे जा सकते हैं, और आपसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टेक्निकल एमसीक्यू साइड से। ठीक है। तो इसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आपको इन्हीं के सारी बेसिक चीजें कवर करके जानी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जैसे सपोज कोई कंस्ट्रक्टर से क्वेश्चन आ गया कि ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा या कैसे कॉल होगा, या जब ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को बनने के बाद क्या आउटपुट आएगा, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स के बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एल्गोरिथम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, एरर हैंडलिंग, इन सब से रिलेटेड आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सो आई होप इस टेस्ट को आप काफी अच्छे से देंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।